नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग 12th लेवल के। ठीक है, सबसे पहले हमारे चैनल पर 12th लेवल के बारे में बताया गया, फुल नोटिफिकेशन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और दिव्यांगजनों की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। देख करके थोड़ा सा दिल खुश हो गया है दिव्यांगजनों की तरफ से। ठीक है, पहले बताने जैसे कि अभी वैकेंसीज़ आपके सामने ग्रेजुएट की थी, तो एडवर्टाइजमेंट जो है 20/9/2024 से स्टार्ट 21/9/2024 और आपको 20/10/2024 और 21/10/2024 फॉर्म फिल होंगे। डिटेल में चर्चा करते हुए थोड़ा सा ये आपका वैकेंसीज हैं 3,445, 2022 361, 990। ठीक है दोस्तों, चलिए वो सब चीज़ें हैं और सारे कुछ डिटेल में चर्चा करते हुए लगातार चलते रहेंगे और सीधे आप लोगों को सीधे लेकर के चलते हैं। पहले वैकेंसीज़ पर, वैकेंसीज़ की बात करेंगे पहले। सारी चीज़ें बाद में बताएंगे, पहले हम वैकेंसीज़ की और कैटेगरीज़ की बात करेंगे। जैसे अभी 8,000 वैकेंसीज आई थी, उस हिसाब से अभी 3,000 वैकेंसीज़ हैं, तो उस हिसाब से आपको वैकेंसीज़ दिखाएंगे हम। चलिए दोस्तों, देखिए ये कैटेगरी में है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में किसको लिया जाएगा। तो आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में ओ ए ओ एल एल एम डब्ल्यू एल सी और डी डब्ल्यू, ये बी एल और एम डब्ल्यू, और ये बी एल वाले, ओ ए वाले एच एच, और ये लो विजन और ब्लाइंड लो विजन, सारे लोगों को लिया जा रहा है। ट्रेन क्लर्क में ओ ए ओ एल, ठीक है, और इधर आपका डी एल वी को भी लिया जा रहा है, ब्लाइंड को भी लिया जा रहा है। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सारी कैटेगरीज में लगभग इंक्लूड हो चुकी है, ठीक ठाक कैटेगरी कुछ को छोड़ करके। चलिए देखिए वैकेंसीज हैं। पहला जोन अहमदाबाद, अहमदाबाद जोन में टोटल जो वैकेंसीज हैं 210 और वीआई की 5, एलडी की 3, एमडी की 1। ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्रेजुएशन में भी अहमदाबाद में ये वैकेंसीज थी और सेम वैकेंसीज यहाँ आ चुकी है। एचए को ठीक ठाक वैकेंसी मिल चुकी है। अजमेर में 3 वैकेंसीज हैं, देखिए एलडी की 3 और बाकी की नहीं है। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 71। चलिए आगे चलते हैं, बेंगलुरु में देखते हैं। बेंगलुरु में टोटल 60 हैं और एक एलडी की है, 2 एचआई की है। भोपाल की बात करें, भोपाल में 58 वैकेंसीज हैं टोटल, एलडी की 3 और एचआई की 1। भुवनेश्वर की बात करें तो आपका वीआई में 1, एचआई में 2, एलडी में 2 वैकेंसीज हैं। बिलासपुर की बात करें तो वीआई में 1, एचआई में 6। देखिए बिलासपुर में 6 वैकेंसीज हैं और 3 वैकेंसीज एलडी में, और आपका 152 वैकेंसीज टोटल बिलासपुर में है। चंडीगढ़ में अच्छी खासी ठीक वैकेंसीज हैं, 6 वैकेंसीज एचआई में और 7 एलडी में वैकेंसीज हैं। वीआई की वैकेंसीज काफ़ी कम चल रही हैं, 2 वैकेंसीज हैं वीआई की चेन्नई में, 6 एचआई की और एलडी की 2 वैकेंसीज। आगे वैकेंसीज़ की बात करें, गोरखपुर में 120 हैं तो एलडी की 5 वैकेंसीज़ और बाकी वीआई और एचआई की नहीं है, एमडी की इधर नहीं है गोरखपुर में। गुवाहाटी की बात करें तो एलडी में 8 वैकेंसीज़, एचआई में 7 वैकेंसीज़ और 2 वैकेंसीज़ वीआई की। वीआई की बहुत कम वैकेंसी चल रही हैं। एलडी की देखिए अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अच्छी वैकेंसीज़ मतलब इन वैकेंसीज़ के कंपैरिजन 175 के, और यहाँ पर ये देखिएगा तो ठीक वैकेंसीज़ हैं। आगे चलिएगा, श्रीनगर में टोटल जो है 6 वैकेंसीज़ हैं और ये 147 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, तो इस हिसाब से 6 वैकेंसीज़ हैं और एक वैकेंसीज़ इनकी है। कोलकाता की बात करें तो 6 वैकेंसीज़ हैं कोलकाता में, तीनों में वीआई में भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 452 वैकेंसीज़ हैं, तो इस हिसाब से 6 वैकेंसीज़ हैं। मालदा में एक वैकेंसीज़ है, पीडब्ल्यूडी की टोटल 12 वैकेंसीज़ हैं। मुंबई में अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 13 वैकेंसीज़ हैं, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 13 वैकेंसीज़ हैं और 16 एचआई की हैं। देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी, 4 ये कम रह चुकी है वीआई की, क्योंकि वीआई की इस पोस्ट पर वैकेंसीज़ नहीं दी हुई, तो इस वजह से ये पोस्ट और इस पोस्ट पर भी वैकेंसीज़ नहीं है, तो ये 2 पोस्ट कट रही है, तो वीआई की वैकेंसीज़ कम है। 13 वैकेंसीज़ हैं। मुजफ्फरपुर एक वैकेंसीज़ हैं, टोटल 68 वैकेंसीज़ हैं और हैंडीकैप की वीआई में नहीं है, एचआई में है। पटना में 0 है, पटना में 0 वैकेंसीज़ हैं, बट पटना में बहुत थोड़ी वैकेंसीज़ हैं, 16 वैकेंसीज़ हैं। प्रयागराज में देखिए ग्रेजुएट लेवल में नहीं थी वैकेंसीज, लेकिन इसमें है 12th लेवल में
और 1 वैकेंसीज वीआई की और 5 वैकेंसी एचआई की और एलडी की 4 वैकेंसीज। वीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान है और इस चीज़ का बड़ा अफसोस हो रहा है वीआई को लेकर के। वीआई में देखिए सारी जगह रेलवे में वीआई का, क्योंकि विजुअली ज़्यादा दिक्कत ही, मेडिकल भी विजुअली टफ होता है, इस वजह से वीआई का थोड़ा सा एक वैकेंसीज रांची में। आगे चलिए, सिकंदराबाद 5 वैकेंसीज हैं और 3 वीआई में देखिए सिकंदराबाद वही सिकंदराबाद वीआई को देखिए, जहाँ वीआई को हम लगातार कह रहे थे वीआई, सिकंदराबाद सिर्फ एक ही जोन। यार ये बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ कर दी वीआई को लेकर के, क्योंकि एक ही जोन में 19 वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है फॉर्म का पूरा दबदबा सिकंदराबाद में ही रहेगा, क्योंकि सारे जोन में एक वैकेंसी और सिकंदराबाद में 19 वैकेंसी सीधा। सिलीगुड़ी में आपका 2 वैकेंसी एलडी और 3 वैकेंसी एचआई की। तिरुवनंतपुरम में भी वैकेंसीज़ हैं, 2 वैकेंसीज़ हैं और ये 1 वैकेंसी। तो एलडी की टोटल वैकेंसीज़ देखिए, जहाँ ग्रेजुएट में कितनी कम वैकेंसीज़ थी और 12th बेस पर इसका 3000 का आप 1% लगाओगे तो उम्मीद हम लेकर के चल रही थी 30-40 वैकेंसीज़ की। और एचआई में भी अच्छी वैकेंसीज़ और यहाँ सिर्फ कम वैकेंसीज़ रह चुकी हैं। एमडी में भी कम वैकेंसी है थोड़ी, लेकिन उससे ठीक है। 12th लेवल से, ग्रेजुएट लेवल से ठीक है। ग्रेजुएट लेवल में 8113 वैकेंसीज़ और यहाँ 3000 वैकेंसीज़ पर ये अच्छी वैकेंसीज़ है। इसमें ठीक परसेंटेज दिया है, क्योंकि वहाँ स्टेशन मास्टर की और आपकी, तो इस चीज़ में जो है, और ग्रेजुएट लेवल में स्टूडेंट्स भी ज़्यादा रहेंगे, तो इस वजह से ठीक वैकेंसीज़ का है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें आगे, अगर हम इसमें सिलेबस वगैरह को और चीज़ों को देखें, एज रिलैक्सेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 10-10 साल का एज, 18 से 36 है एज, और आप उसमें 10 साल और जोड़ लो, 18 से 46 और 40 तक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी उम्र तक तो सभी लोग जो हैं, उसके बाद तो कोई फॉर्म भरना भी नहीं चाहेगा। ये लेवल हैं, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं। टाइपिंग होगी इसमें देखिए आप लोगों की, और टाइपिंग एग्जामिनेशन भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा दोस्तों। ये CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्ज़ाम होंगे इसमें भी। CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा। तो यहाँ देखिए CBT 1 एग्ज़ाम और CBT 2 भी एग्ज़ाम इसमें होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वही सब कुछ सेम। एक बट जैसा सिलेबस उसका था, इसमें मैथ ये रहेगा सिलेबस आपका 90 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन जीके के, 30 क्वेश्चन मैथ, 30 रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और इधर आपको इसमें आपको 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 रीजनिंग के और 90 क्वेश्चन टोटल 120 मिनट के ये करने होंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अभी मैथ का सारा कुछ सिलेबस वगैरह सारा डिटेल यही बताना चाहिए थे आपको कि सबसे पहले टोटल कितनी वैकेंसीज आई है, कितना क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।